नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह और बंद लिफाफे में क्या है इन दिनों झारखंड की राजनीति में पहला सवाल सबके जुबां पर है कि बंद लिफाफे में क्या है। जेएमएम ने भी बंद लिफाफे के लिए आरटीआई लगाया, लेकिन इसके साथ साथ जेएमएम ने बयान दे दिया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी फोड़ना जानते हैं। अगर सरकार एटम बम की बात नहीं करती, राज्यपाल महोदय करते हैं, तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब की बात भी करेंगे, क्योंकि यूरेनियम भी झारखंड में है। झारखंड की राजनीति में ये सब कुछ बहुत जोर से चल पड़ा है और इन दिनों पूजा पर्व से ज्यादा लोगों का उत्साह यही जानने में है कि बंद लिफाफे के अंदर क्या है। जेएमएम ने कहा है कि राज्यपाल दूसरा, तीसरा या चौथा ओपिनियन ले लें, वो डरने वाले नहीं है। लेकिन अब आप इस गणित को समझिए कि डरने वाले नहीं है तो फिर बोकारो के रहने वाले हेमंत कुमार महतो के हाथों क्यों भिजवाया गया था आरटीआई, और आरटीआई का जवाब क्यों भेजा गया चुनाव आयोग की ओर से कि हम इसे नहीं बता सकते, क्योंकि खनिज जो लीज का मामला है वह क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है, और अगर आता है तो हेमंत सोरेन के साथ में क्या किया जाएगा ये हम नहीं बताएंगे। हेमंत सोरेन ये जानने को जरूर उत्सुक होंगे कि उन्हें रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड में आखिर क्या मिल रहा है। इस उत्सुकता को जेपीएससी के बच्चे भी समझ रहे होंगे कि उनके भी रिपोर्ट कार्ड में क्या है, जो रिजल्ट आने के कई महीने बीत जाने के बाद भी उनको नहीं मिला है। हेमंत सोरेन और सुप्रियो भट्टाचार्य जी का लगातार बयान आ रहा है। दोनों लोग ये कह रहे हैं कि हम अब डरने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने उन्हें एक्सेप्ट किया है, बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन उसी जनता का एक बड़ा घड़ा युवा वर्ग है। झारखंड में तकरीबन पूरी आबादी का 36% युवा है। 36% युवाओं ने अब हेमंत सोरेन के विरोध में ट्विटर अभियान शुरू कर दिया है। 5 नवंबर को पहले एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा सामने लेकर के आ रहे हैं, और इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन के बाद आंदोलन होगा सड़कों पर। सीटेट और जेटेट अभ्यर्थी भी कमर कस के तैयारी कर चुके हैं और आंदोलन कर रहे हैं। पारा शिक्षक वाले भी मूड बना चुके हैं। सवाल यही उठता है कि बंद लिफाफे में आखिर है क्या, जो सरकार जरूर से जानना चाहती है और राज्यपाल महोदय बताना नहीं चाहते हैं। किस घड़ी का इंतजार है? बीजेपी की ओर से बयान आता है कि चार्टेड प्लेन का पैसा जनता के पॉकेट से जा रहा है। चार्टेड प्लेन इसलिए रखा है कि जिस दिन ये लिफाफा खुलेगा उस दिन सारे विधायकों को लेकर फिर से रायपुर चले जाएंगे। विधायकों को लाने ले जाने का खेल तो हो रहा है, लेकिन जनता त्रस्त है। झारखंड में रोजगार को लेकर युवा खासे परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से नियुक्ति रुकी हुई है। जो नियुक्ति मिलने वाली थी वो नियुक्ति भी अब लिफाफे के अंदर है, यानी कि एक लिफाफा राज्यपाल में खुलेगा तो दूसरा लिफाफा कार्मिक विभाग में खुलना चाहिए, जिसमें उन लोगों की नियुक्ति अटकी पड़ी है जो पिछले कई वर्षों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर बैठे हुए हैं। एक लिफाफा जेपीएससी कार्यालय में खुलना चाहिए, जहां पर बच्चे कई महीने से परीक्षा देकर इंतजार कर रहे हैं कि उनका मार्क्स तो उन्हें पता चल जाए। और वहीं दूसरी ओर पहली बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा का रिजल्ट आने के 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी ज्वाइनिंग तो करवा दी गई, लेकिन किसी स्टूडेंट को उनके नंबर की जानकारी नहीं है। लिफाफा की बात होती है तो जेएसएससी में भी कई लिफाफे बंद हैं, जो ये बता पाएंगे कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा तो कब होगा। देखते देखते अंदाज लगाते लगाते भी 1 साल गुजर गया। आप अंदाजा कर लीजिए कि एजम्पशन की भी एक सीमा हो जाती है, लेकिन झारखंड में एजम्पशन सारी हदों को पार कर गया है। जेएसएससी में ऐसे तमाम लिफाफे भरे पड़े हैं जिसमें स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता कि उनका होगा तो क्या होगा। अब देखिए ताजा एक लिफाफा और सुन लीजिए। 5 लाख बच्चों का जातीय आवासीय प्रमाण पत्र इसलिए रुक गया है कि राजस्व कर्मी हड़ताल पर है। सरकार को इन तमाम लिफाफे से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ ये जानना है कि उनके लिफाफे में क्या है और उस लिफाफे में क्या गिफ्ट है। जैसे आप पार्टी में जाते हैं तो लोग लिफाफा दे देते हैं, क्या उस लिफाफे में गिफ्ट है या फिर खाली लिफाफा है, ये राजभवन ही बता पाएगी। लेकिन राज्यपाल ने कई बार संकेत तो दे दिया है कि लिफाफे के अंदर क्या कुछ हो सकता है और वो कितना बड़ा बॉम्ब हो सकता है, कितनी बड़ी ताकत के साथ वो फटेगा और उसके बाद झारखंड की राजनीति में क्या होगा।
ऊपर से रामेश्वर उरांव का बयान भी ये बता दिया है कि वो भी कोई ना कोई एक नई योजना में लगे हुए हैं। क्या होगा? बीजेपी को डर सताता है कि अगर हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल करके सत्ता अपना लिया गया तो ऐसे में 26 से 28% आदिवासी वोट बैंक का क्या होगा। इसलिए कोई ना कोई आदिवासी चेहरा बीजेपी की टीम में होना चाहिए जो जनप्रिय नेता हो। अर्जुन मुंडा राज्य के इस राजनीति से बाहर है। फिलहाल तो दीपावली में वो भोग वितरण में काफी लोगों को बुलाए थे, लेकिन वो दिल्ली की राजनीति में है। लेकिन बाबूलाल मरांडी की क्या अपनी पुरानी वाली जो उनकी धार थी तलवार की, क्या वो बची हुई है? और क्या किसी नए आदिवासी नेता को इंपोर्ट किया जाएगा बीजेपी में और इसके बाद लिफाफा खोला जाएगा ताकि बीजेपी की क्रेडिट भी बची रहे और सरकार का जो इस समय में दर्द सरकार के अंदर है वो युवाओं को भी है। युवा को दर्द इसलिए है कि उनकी नौकरी मिल ही नहीं रही है और उनको अब लगता है कि तैयारी करके वो करे तो क्या करे, इसलिए वो पहले इंतजार कर रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि पहले सबसे पहला काम ये करना चाहते हैं कि एग्जाम लेने के लिए जो संस्था है कैलेंडर निकालते रहती है और कैलेंडर को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं और कैलेंडर निकलने के बाद उन्हें पता भी रहता है कि कैलेंडर आगे बढ़ जाएगा, इसलिए उसे सीरियस लेना जरूरी नहीं है। लेकिन इस बीच अपने त्योहार को मना रहे हैं मुख्यमंत्री। पूरे झारखंड में सोहराई पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ में राजनीति भी होती जा रही है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि सिर्फ त्योहार मनाइए, आनंद लीजिए, बंद लिफाफे में किसका नंबर और किसका स्कोर कार्ड है ये समय आने पर पता चल जाएगा। तो युवाओं ने भी चुटकी लेना शुरू कर दिया। उन्होंने भी कह दिया कि बंद लिफाफे में उनके भी स्कोर कार्ड तो इसी प्रकार से लटके हुए हैं। पहले सरकार को भी सामने आकर के युवाओं का दर्द को समझना चाहिए। याद कीजिए सरकार बनने के पहले की स्थितियां, जब विपक्ष में थी वर्तमान सरकार तो प्रतिदिन नए वादे किया करती थी। हालांकि कुछ वादों को हमें लगता है कि उन्होंने निभाया भी है, कुछ स्कीम को लाया भी है, लेकिन क्या वो स्कीम धरातल पर उतर पाएगी? कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ लॉलीपॉप वाले स्कीम इसलिए लाए जा रहे हैं कि बंद लिफाफे के अंदर का खत पता है कि इसके अंदर क्या है। फिलहाल झारखंड की राजनीति में बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। ये संकेत दोनों ओर के तेवर दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिन तक बयान बंद था, लेकिन इन दिनों बयानबाजी शुरू हो गई है। पूजा पर्व का त्योहार का जो पूरा चक्र चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है। अब काम होनी चाहिए तो वहां पर लिफाफा ही खुलेगा। देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन पूर्ण रूपेण अपने आप को बचा लेते हैं, इस पूरे चक्रव्यूह से बचा लेते हैं, या फिर बीजेपी वो लिफाफा ऐसे समय में खोलेगी जिसमें वो चारों खाने चित हो जाएंगे। लेकिन ये तो राजनीति है, कौन कब कहां पर फिट बैठेगा बोलना मुश्किल हो जाता है। आज तक जिस आइडियोलॉजी की बात कोई इस पार्टी में करता है, देर रात को उसकी आइडियोलॉजी बदलकर दूसरी पार्टी में चली जाती है। यही चीजें अमूमन पूरे देश में चल रहा है। तो फिर स्टूडेंट और जनता करे तो क्या करे, उसके पास ऑप्शन सीमित होते हैं। उनके पास उतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने से आरटीआई लगा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की प्रक्रिया को पूरा करवा ले। सरकार कम से कम अपने बारे में जानने के लिए आरटीआई लगा लेती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि जेएसएससी में लाखों आरटीआई पड़े हुए हैं और जेपीएससी में हजारों आरटीआई पड़े हुए हैं। उन स्टूडेंट्स के दर्द को अगर समझ लेती तो अपने आरटीआई को लगाने की जरूरत नहीं महसूस होती। हमारे साथ आप बने रहिएगा। झारखंड की राजनीति में पल पल जो घटनाएं बदल रही हैं उस पर संपूर्ण विश्लेषण आपको लगातार यहाँ मिलता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।